हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आज मैं मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। ये दृष्टि की मैगजीन है, नवंबर 2024 की। इसी में यूपी पीएससी से संबंधित मॉडल पेपर दिया हुआ है जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर का पेपर हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व कीजिए, है ना। टॉपिक जो भी पढ़िए उससे संबंधित रिलेटेड आप मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। अपना नोट्स भी बनाइए दोस्तों, नोट्स बनाइए। और अगर कोई टॉपिक है जो बहुत है ना लेंदी है ना, जिसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही, तो उसको अलग नोट्स बनाइए, है ना। उसको स्पेशल टाइम दीजिए, फोकस कीजिए टाइम को, ठीक है। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ठीक। दूसरा पॉइंट, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तीसरा पॉइंट है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ, है ना। तो कौन सही, तो केवल पहला सही है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, बायो ई3 नीति के उद्देश्यों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायो ई3 पहला पॉइंट, इसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जैव आधारित उत्पादों का उत्पादन शामिल है। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य जैव विनिर्माण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3, है ना, शहरों में महत्वपूर्ण रोजगार सृजन करना है। कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है या है, नहीं, तो ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न है, कह रहे भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद प्रावधान, अनुच्छेद 129 अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियां, है ना, कह रहे हैं, है ना, उससे संबंधित 141 है अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और डिक्री लागू करने के योग्य है। तीसरा अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों में बाध्यकारी हैं। कह रहे हैं उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो केवल पहला सुमेलित बता रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे हैं परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आवश्यक रूप से राष्ट्रीय आय से घटाया जाना चाहिए, है ना। पहला है सरकार द्वारा परिवारों को किया गया अंतरण भुगतान। दूसरा परिवारों द्वारा किया गया निवल ब्याज भुगतान। तीसरा अवितरित लाभ। चौथा कॉर्पोरेट टैक्स। तो देखिए, अब कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट सही है, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट। अगला प्रश्न कह रहे हैं में से कौन से भुगतान संतुलन के घटक हैं। चालू खाता, पूंजी खाता, त्रुटियां तथा चूक, विदेशी मुद्रा भंडार। कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर 1, 2, 3, 4 सभी पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, शुष्क और गर्म ग्रीष्मकाल के साथ साथ 8 और ठंडी सर्दियां ... की विशेषताएं हैं क्या। सवाना घास के मैदान, मानसून क्षेत्र, समशीतोष्ण घास के मैदान, भूमध्य सागरीय क्षेत्र का ये विशेषता है। नेक्स्ट क्या प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस पे ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान नहीं देते दोस्तों, एग्जाम हॉल में गलत हो जाता प्रश्न। क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है कि नहीं, तो नहीं फोकस कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जिला बड़गांव सहारनपुर, हुलास बागपत, आलमगीरपुर मेरठ, मंडी मुजफ्फरनगर। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं, दूसरा हुलास बागपत वाला। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल स्थापित किया गया था। पहला पॉइंट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क अभिसमय द्वारा। तो इसमें है ए और बी दोनों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, है ना। ये यूएनईपी है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पर है ना, सर्च कीजिए। और ये है WMO, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नहीं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, ठीक। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो कौन थे? मोरारजी देसाई के हनुमथैया, श्री वीरप्पा मोइली। तो इसमें ये भी दोनों बता रहे हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की, ये देखिए नवंबर की मैगजीन है दृष्टि की। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देश, राजधानी, ठीक, जैसे नॉर्वे, ओस्लो। देखिए इलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कीजिए, है ना। अगर 1-2 मैच कर रहा तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाइए, टाइम ज्यादा ना। अगर आपको है ना तुरंत प्रश्न मिल रहा है 1-2 ऑप्शन, तुरंत उस पर उससे संबंधित क्लिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए, टाइम को वेस्ट ना कीजिए। जैसे नॉर्वे जिस प्रश्न का मिल रहा है आपको उस पर पहले आइए, नॉर्वे, ओस्लो, तो बी का पहला, तो बी का पहला एक ही है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, चिली, सेंटियागो, यूक्रेन, कीव, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? 2 सही कह रहे हैं। महाजनपद, राजधानी, सूरसेन, मथुरा, कौशल, वास, काशी, श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ। तो सूरसेन, मथुरा पहला तो होगा, और कुरु, इंद्रप्रस्थ। काशी, श्रावस्ती नहीं, कौशल शायद श्रावस्ती है ना। तो ये 1 और 4 मैच। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यस्य कथन सही है या हाँ कहने हैं? यह पहला पॉइंट, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित है। दूसरा है संरक्षित क्षेत्र के आसपास ESGD की चौड़ाई 12 किलोमीटर तक की जा सकती है। कहने नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो केवल पहला सही है। दोस्तों यूपी PSC में प्रश्न पूछा गया था, है ना। जैसे ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, 1 है ना, पूछा गया था 1980 में था, जो है वन संरक्षण अधिनियम से, ठीक है। ये पर्यावरण है वो 1980 है ना। जैसे आपका जो है 1974 जो है वाटर से संबंधित एक्ट है, ठीक। तो ये सब 3-4 हैं, वाटर है, एयर है ना, 1 है, पर्यावरण। ये चारों पॉइंट याद कर लीजिए, मैचिंग के लिए PCS में पूछा गया प्रश्न है ना ये। अगले पॉइंट पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्य जल परिषद के स्थापना से संबंधित? 262 कृत है हमको, ये अंतर्राज्यीय नदी विवाद से संबंधित है ना। देखिए इसका पॉइंट क्या है, और 261। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय जलधारा है? कनारी, ठीक है, नवंबर की मैगजीन। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी, कब? शायद 1504 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक विदेशी प्रजाति है? तो आक्रामक विदेशी प्रजाति है कांग्रेस घास, नील पर, जलकुंभी, उपयुक्त सभी। एक यूपी सुपर टेस्ट में पूछा गया प्रश्न था, है ना, जलकुंभी से ही संबंधित। पश्चिम बंगाल में उसको कुछ और नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। सुपर टेस्ट में पूछा गया था पर्यावरण के टॉपिक में, ठीक। देखते हैं उसको प्रश्न को, है ना, फिर शेयर करते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मेनका गांधी, विशाखा, लिली, थॉमस, केटी, पुट्टास्वामी। तो ये मेनका गांधी का केस था जो है ना, शायद फॉरेन जाने के लिए उनको, हमको लग रहा कुछ प्रतिबंध लगा था। तो ये 78 या 97 हो सकता हो, 2000, क्योंकि हम लोग है ना, जैसे जो न्यू जनरेशन उसको तो मालूम होगा 2013 नहीं होगा, 17 नहीं होगा। अब आई 78 और 1997, तो है ना। अब ये इसी में से पहला और तीसरा में से कोई होगा। तो अगर आइए ए का 3 है, नहीं है तो ए का पहला, इसका मतलब है ना ए का पहला। ये अब ये एक मैच हुआ। अब देखिए एक तो 2 पॉइंट, अब यहीं पर कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ 2 एक मैच कर गया, ठीक है। देखिए प्रश्न को, है ना, जैसे हम लोग है 2013 2017, तो ये तो मालूम था उस समय हम लोग, है ना, जो न्यू जनरेशन है ना, जिनकी जन्मदिन जो है या डेट ऑफ बर्थ अगर 2000 के पहले का होगा या 90 के बाद का, तो उनको मालूम होगा, ठीक है, कि इस समय नहीं। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये इसी पे पॉइंट है। तो बी का 3 है ना। हम लोगों को देखिए कंपटीशन है यहाँ 360 डिग्री एंगल से सोचना पड़ेगा, ठीक है। चारों तरफ से सोचिए माइंड को ले जा करके। नेक्स्ट, कील नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, ठीक। बाल्कन कंट्रीज कौन कौन है ये भी देखिए, बाल्कन कंट्रीज, ठीक। तो ये
हमने बताया था शायद, है ना। एक बाल्कन एक बाल्टिक है, दोनों में अंतर शायद, है ना। सर्च कीजिए बाल्कन कंट्रीज। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निर्भया कोष के संदर्भ में सही है, कह रहे हैं। यह एक गैर व्यक्तिगत निधि है, तो यही वाला सही है। ठीक है, निर्भया से संबंधित। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। प्रजातियां, संकेतक, ठीक है। जैसे लाइकेन है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन सल्फर। लाइकेन जो है वायु की गुणवत्ता बताता है शायद, है ना। तो ये का डी का पहला है कहीं, देखिए डी का जो है लाइकेन, जो डी को 4 से करें, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। स्टोन फ्लाई, काई, ग्रीज, वुड। काई तो शायद, देखिए इसमें ये वाला सही है ना ऑप्शन, है ना। इसको डीपली सोचते हैं, है ना, फिर उसके बाद और अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा ऐसे कथन सही है या है। राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछे। पहला पॉइंट, उनकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति के। दूसरा पॉइंट, यह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए व्यक्ति को क्षमा नहीं दे सकते हैं। तो कहें कौन सही उत्तर है, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है। नेक्स्ट, परमादेश रिट का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। परमादेश, आदेश मतलब है ना आज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर पार्क का उद्घाटन किया। नोएडा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिए। जीवमंडल रिजर्व राज्य, है ना। जैसे सिमलीपाल उड़ीसा, तो ये राजस्थान, ये नहीं होगा। शेषाचलम आंध्र प्रदेश, नोकरेक मेघालय, देहांग या देबांग अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को प्राइम इंटर पारेस किसने कहा था। ये कहा था लॉर्ड मार्ले ने। ठीक है। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म के संबंधित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। पहला पॉइंट, यह बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ध्यान महायान बुद्ध बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय को सबसे विशिष्ट विशेषता है। कारण नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए, तो दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। नेक्स्ट, देवरहाटी और देवगुड़ी महत्वपूर्ण पवित्र उपवन है किसके, महाराष्ट्र के। नेक्स्ट, कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद बाध्यकारी बनाता है। 74। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके शासन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। तो ये नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2, 3, 4 ये वही वाला उत्तर सही। ठीक है, कालानुक्रम में। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेडियो खगोलविदों ने किस दूरबीन का उपयोग करके 34 नए विशाल रेडियो स्रोतों GRS की पहचान की है। तो ये क्या है, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT है ये। नेक्स्ट, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। तो देखिए, इसे वाशिंगटन सबसमय के समय से नाम से भी जाना जाता। प्रत्येक संरक्षित प्रजाति या जनसंख्या को 5 सूचियों में एक में शामिल किया जाता है, जिसे परसिस्ट कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो केवल पहला सही है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के हॉकी स्पर्धा में किस देश ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची से मिलान करना। बौद्ध परिषद अध्यक्षता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो चतुर्थ में जो है शायद महाकश्यप है क्या, नहीं, मुगली पुत्तस। देखिए, प्रथम में साबम कापी है, एक का 2। प्रथम में महाकश्यप है ना, ए का पहला, बी का 2, यही वाला ऑप्शन। ठीक है, देख रहे हैं। इसको किसी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर रिवीजन नहीं होता तो प्रश्न है ना,
माइंड से वॉश आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? अभी समय से संबंधित, ठीक, जैसे लंदन, रॉटरडम, स्टॉकहोम, बेसल कोर्ट से। तो इसमें पहला और तीसरा सही है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और डेनमार्क सरकार के बीच हुए रणनीतिक साझेदारी के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना हुई है? वाराणसी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंदावर, सामूगढ़, स्पेस का युद्ध, दसराग का युद्ध। तो ये 1565 शायद है ना, कि अब 1665 है। सामूगढ़ का चंदावर तो ये पहले हुआ 1192 में, ये 1500 में, 1100 में। सामूगढ़ का ये जो है शायद 1200 में का। तो देखिए 1565 ये है, अब ये सब और मालूम नहीं है। तो देखिए पहले ये है दसराग का 1565। सही उत्तर चुनिए पहले जो है चंदावर। देखिए इस प्रश्न को ठीक दोस्तों सर्च कीजिए, सबका टाइम पीरियड है ना, चंदावर। सभी का टाइम पीरियड सर्च कीजिए। नेक्स्ट, वह अन्योन्य क्रिया जहां एक जीव बिना किसी लागत या लाभ के दूसरे जीव को हानि पहुंचाता कहलाती असहभोजिता। हमने इससे चर्चा किया अपने वीडियो में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? पूछ रहे हैं, नहीं पे बात हो रही। कठोर संविधान, ये भी है, ये भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असंवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय महिला नहीं है, राष्ट्रीय श्रमिक आयोग नहीं है। संवैधानिक निकाय कह रहे हैं ना, संवैधानिक संस्था नहीं कह रहे हैं, निकाय। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? मुंडो उपनिषद से। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं अयोध्या शोध संस्थान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1996 को हुई थी। दूसरा है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तीसरा, इसका उद्देश्य अयोध्या की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। चौथा पॉइंट, यह श्री राम की गाथा को पौराणिक कथाओं से परे ले जाने और विश्व स्तर पर उनकी उपस्थित स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। कहने नीचे अगर कोर्स सही उत्तर चुनिए तो तीसरा चौथा सही। अगला पॉइंट प्रश्न है, साइलेंट वैली आंदोलन के संदर्भ में लिखित कथन पर कौन सही है? कह रहे हैं इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, या इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए एक पहल थी। इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षावन की रक्षा के लिए हुई। इसकी शुरुआत वर्ष 1956 में केंद्र सरकार ने की। तो क्या है? साइलेंट वैली ये हुआ। इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षावन की रक्षा के लिए हुई। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC में 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। चौथा पॉइंट, संतानम समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की सिफारिश की। कह रहे नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए तो पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न, विशिष्टता द्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। अगला, होर्मुज जलमरुम मध्य स्थित है फारस खाड़ी के मुहाने पर। होर्मुज जलमरुम मध्य। अगला प्रश्न है, हाल एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना पहली फसल के विकास के बाद दूसरी फसल के रोपण को कहा जाता है क्या? रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।